अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा द्रव्यमान कितना है और भार कितना है। दोनों को एक ही समझ लेते हैं, भार भी वही समझते हैं जो द्रव्यमान है, उसे दोनों में अंतर समझना चाहिए। अच्छा ये पहले बताओ, दुनिया की सभी वस्तुएं किस चीज से बनी है? वेरी गुड। पदार्थ की कितनी अवस्था होती है? कौन कौन? बहुत बढ़िया, ठोस, द्रव, गैस। तो द्रव्यमान की परिभाषा पहले हम जान लेते हैं। जैसे मान लो ये डस्टर है, तो इस डस्टर का द्रव्यमान कैसे बताओगे? तो इस वस्तु को बनाने में जितनी पदार्थ की मात्रा लगी है वही इसका द्रव्यमान होगा। आपके शरीर को बनाने में जितनी पदार्थ की मात्रा लगी है वही उसका द्रव्यमान होगा। यानी द्रव्यमान किसी वस्तु का बताना है तो उसमें पदार्थ की जितनी मात्रा लगी होती है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। लेकिन भार बिल्कुल वो नहीं है, भार अलग है। अब भार को समझने के लिए हमें ग्रहों के बारे में जानना है। 8 ग्रह ये मालूम है अच्छी तरीके से? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, 8 ग्रह है। उसमें एक मेरा प्यारा पृथ्वी ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, और पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, ठीक ना? ये पृथ्वी का उपग्रह है। चंद्रमा का जो वजन है पृथ्वी के वजन का बहुत कम है, बहुत छोटा है। यानी इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/88 हिस्सा, यानी बहुत कम। यानी जितना भारी भरकम पृथ्वी है उसके अपेक्षा चंद्रमा क्या है? छोटा है। समझ रहे हो ना? छोटा है। आकृति से लग रहा है ना? अब देखो साहब, भार को समझने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल समझना है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, चंद्रमा में भी गुरुत्वाकर्षण बल है। सौर परिवार के जितने ग्रह हैं उस सब में गुरुत्वाकर्षण बल है। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा काफी ज्यादा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? तो पृथ्वी का 6वां हिस्सा, यानी बहुत कम है। क्यों कम है भाई? बेचारा छोटा है इसलिए कम है। अरे भाई, छोटा बच्चा कम खाना खाएगा, अब बड़ा पहलवान ज्यादा खाएगा ना, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा है, तो गुरुत्वाकर्षण बल इसका ज्यादा है, इसका कम है, 1/6वां हिस्सा। अब इसके आगे वाली गणित की जो भाषा है वो थोड़ा आपके लिए कठिन होगा, लेकिन मोटी मोटी बात आपको समझना है। गुरुत्वाकर्षण बल से ही एक भौतिक राशि आती है, गुरुत्वीय त्वरण। किसी दूसरे दिन आपको बताएंगे। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और चंद्रमा का जो होता है 1.6। अब ये नंबर पर ध्यान देना, 1.6 बड़ा है कि 9.8 बड़ा है? 9.8 बड़ा है, काफी बड़ा है। अब भार की बात आती है साहब, ठीक ना? अब जैसे आ जाओ बेटा, यहाँ खड़ी हो जाओ। अब देखो इसका द्रव्यमान मैं बता रहा हूं, कितना द्रव्यमान है? इधर वाला छोड़ देना, मोटी मोटी बात बताना। कितना द्रव्यमान है? 33 किलोग्राम। चलो, पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है? 33 किलोग्राम। अगर ये लड़की चंद्रमा पर चली जाए तब भी इसका द्रव्यमान 33 ही होगा, मंगल पर चली जाए तब भी 33 ही होगा, क्योंकि द्रव्यमान नहीं बदलेगा, वो अब हर ग्रह पे स्थिर रहेगा। लेकिन भार दिखाता हूं अभी। अब यहां पर देखिए, भार जब बताना होगा, भार, तो भार में क्या करते हैं? द्रव्यमान में गुरुत्वीय त्वरण, इससे गुणा करते हैं। 9.8 से हम गुणा कर देंगे तो 323.4 न्यूटन। भार का मात्रक होता है न्यूटन और द्रव्यमान का किलोग्राम। यानी उस लड़की का पृथ्वी पर द्रव्यमान 33 है और भार कितना है? 323.4। अब यही लड़की उड़ करके चंद्रमा पे आ जाए तो सांकेतिक ये है, ये लड़की यहां पर है तो इसका द्रव्यमान इतना है और भार 323.4 है, और ये फुर 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 करके यहां आ गई साहब, चंद्रमा पे आ गई, ठीक ना? तो इसका द्रव्यमान तो वही रहेगा, लेकिन इसका भार देखिए क्या होता है चंद्रमा पर। भार तो द्रव्यमान कितना है? 33, और इसका गुरुत्वीय त्वरण यहां 9.8 था और ये 1.6, तो 1.6 से गुणा कर देंगे। अब 52.8 न्यूटन, 52.8। अब जरा अंतर देखो बेटा,
पृथ्वी पर इस लड़की का, इसका पृथ्वी पर द्रव्यमान 33, चंद्रमा पर भी द्रव्यमान 33, लेकिन भार देखो, भार 323.4 न्यूटन, और इसी लड़की का भार चंद्रमा पर कितना है? 52.8 न्यूटन। अंतर है ना, साफ अंतर है। क्यों अंतर आया? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की कुल मात्रा को कहते हैं, जबकि भार गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी वस्तु पर लगने वाला जो बल है उससे भार पता चलता है। ठीक ना? तो भार और द्रव्यमान में अंतर समझ में आ गया ना? धन्यवाद।